चला कि ये उनका पालतू भालू था तो वो हैरान हो गया था। बाद में उसे पता चला कि लकी उसकी परीक्षा ले रहा था और वो उसमें पास हो गया था। उसे वैद्य जी की धरोहर संभालने के बाद लकी गर्वित की शादी के लिए जैसलमेर पहुंच चुका था। लकी के साथ में उसका परिवार भी वहां आ गया था। जैसे ही सभी लोगों की गाड़ियां जैसलमेर के हेरिटेज होटल के बाहर आकर खड़ी हुई तो वो लोग होटल को देखते ही रह गए। उनमें से किसी ने आज तक ना तो राजस्थान देखा था और ना ही ऐसा होटल। पीले और भूरे रंग के पत्थर से बना वो होटल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उस होटल का दरवाजा बहुत बड़ा था और उसके आसपास चारों तरफ रेगिस्तान था। वो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। अगर यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती ना तो मैं कब का यहीं बस जाता, अमित ने रोशनी की तरफ देखते हुए कहा। लकी, मान गए? क्या जगह चुनी है यार, मजा आ गया। इतने में प्रीतम ने लकी से कहा। लकी यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों ही नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ भी आया था। लकी ने देखा कि सभी लोगों को वो जगह बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन पायल के चेहरे पर उदासी सी नजर आ रही थी। इतने में लकी पायल के पास आया और बोला, क्या बात है पायल, तुम्हें जगह अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है, पायल ने कहा और मुस्कुराने लगी। लकी को उसके चेहरे और उसके शब्दों में कोई मेल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो पायल से इस बारे में आगे कोई बात कर पाता, शिवराज लकी के पास आए और बोले, लकी, इस जगह का आइडिया तुम्हारे पास कहां से आया? अरे वो मैं राधिका को ढूंढने के लिए जयपुर आया था, तब जगह जगह राजस्थान की अलग जगहों की तस्वीरें देखी थी। उन तस्वीरों में से इस जगह की तस्वीर मेरे दिल में छप गई थी। मैंने तो पहले यही सोचा था कि मेरी और राधिका की शादी यहीं होगी, पर जब वो मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा कि गर्वित की शादी यहां करवा कर ये कसर भी पूरी कर दूं, लकी ने कहा। हेलो एवरीवन। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। सभी लोगों ने उस आवाज की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर निशांत अपने बाकी भाई बहनों के साथ में खड़ा हुआ था। ओहो, कैसी है मेरी टीम? लकी ने चहकते हुए पूछा। अपने भाई बहनों को इस तरह से काम में लीन होता देख वो काफी खुश हो गया था। आपकी टीम आपके स्वागत के इंतजार में तैनात खड़ी है बॉस, उधर से निशांत ने कहा और फिर सीटी बजाई। इतने में राजस्थानी पोशाक पहने कुछ मर्द और औरतें उनके पीछे से निकल कर आए। उन सभी के हाथों में रंग बिरंगे साफे और तिलक की थालियां थीं। वो सीधा मेहमानों की तरफ बढ़ने लगे और कहा। कलाकारों ने संगीत बजाना शुरू किया और देखते ही देखते सभी लोगों के पैर चलने लगे। अमित रोशनी के साथ, दशरथ अभिलाषा के साथ, गर्वित पायल के साथ और बाकी लोग जोड़ों में नाचने लगे। इधर लकी और प्रीतम अकेले अकेले नाच रहे थे तो निशांत और उसका पूरा ग्रुप उनके साथ डांस करने के लिए आ गया था। एक मिनट। इतने में निशांत को कुछ सूझा और उसने म्यूजिक बंद करवा दिया। अचानक से उसकी नजर शिवराज पर पड़ी जो अकेले कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। निशांत शरारती अंदाज में शिवराज के पास गया और उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, दादू, आज तो आपको डांस करना ही पड़ेगा। शिवराज उसकी बात सुनते ही झिझक गए और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगे। अरे पागल है क्या, मुझे नाचना नहीं आता। नहीं दादू, आपको डांस तो आज करना ही पड़ेगा, निशांत ने कहा। लेकिन शिवराज उसके साथ आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। उन दोनों के बीच में ये रस्सा कसी देख परिवार के बाकी लोग और मेहमान खूब ठहाके लगा रहे थे। इतने में निशांत के बाकी भाई बहन भी शिवराज को अपने साथ खींचने के लिए आ गए थे, लेकिन शिवराज तब भी नहीं मान रहे थे। इतने में अभिलाषा ने लकी की तरफ इशारा किया। लकी शिवराज को देखकर मुस्कुराया
और उनकी तरफ बढ़ने लगा। शिवराज जानते थे कि वो सबको मना कर सकते थे, लेकिन लकी को मना नहीं कर सकते थे। दादू, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना कोई भी अंदर नहीं जाएगा, लकी ने शिवराज के पास आते हुए कहा। अरे बेटा, मुझे डांस कहाँ आता है, और फिर मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, सफर बहुत लंबा हो गया था, और दादू, अगर आप डांस करोगे तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगा, लकी ने कहा। शिवराज का चेहरा एक सेकंड के लिए उसकी बात सुनकर खिल तो गया, लेकिन उन्हें डांस करने में बहुत शर्म आ रही थी। पर सभी लोग चाहते थे कि चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, पर शिवराज डांस करें। लकी और उसके बाकी भाई बहन उन्हें अपने साथ ले जाते, उससे पहले ही पीछे से किसी की आवाज आई। अरे ये ऐसे नाचने वाला नहीं है। सभी लोगों की नजर अचानक से उस आवाज की तरफ गई। वो आवाज एक काले रंग की महंगी गाड़ी के पीछे से। कलाकारों ने तुरंत रजवाड़ी संगीत बजाना शुरू कर दिया और पृथ्वीराज के पैर थिरकने लगे। फिर उन्होंने शिवराज के हाथ पकड़े और उन्हें जबरदस्ती नचाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो शिवराज को बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन जैसे ही संगीत अपने चरम पर पहुंचा तो उन्होंने भी पृथ्वीराज के साथ ठुमके लगाने शुरू कर दिए। दोनों दोस्त को इतने सालों बाद एक दूसरे के साथ इस तरह से नाचता देख सभी लोगों ने खुशी के मारे हल्ला मचाना शुरू कर दिया। लकी ने तुरंत 100 के नोट की गड्डी निकाली और पूरी गड्डी उनके ऊपर बांध दी। देखते ही देखते उन दोनों के साथ में सारा परिवार, मेहमान और दोस्त नाचने में शरीक हो गए थे। वहां का माहौल वाकई देखने लायक हो गया था। ढेर सारा आनंद लूटने के बाद जब सभी के पैर थकने लगे तो निशांत ने संगीत बंद करवाया और कुमारी ने आगे आते हुए कहा, आप सभी लोगों के कमरे खुलवा दिए गए हैं, आप जाइए और जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाइए। आज हम आपको राजस्थानी स्पेशल नाश्ता करवाने वाले हैं। सभी लोग होटल के अंदर जाने लगे और उनका सामान लेकर होटल के लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। लकी सबसे आखिर में जाने वाला था। उसने देखा कि लगभग सारे मेहमान आ चुके थे, लेकिन कुछ लोग बाकी रह गए थे। ऐसे में उसने प्रीतम, गर्वित और अमित को रोका और पूछा, यार कोयल और कमलनाथ सर आने वाले थे ना, उनका क्या हुआ? और यूनिवर्सिटी के बाकी कोई और भी दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, उन लोगों से मेरी बात हो गई थी, वो सभी एक बड़ी बस लेकर आ रहे हैं, शाम तक यहाँ पहुंच जाएंगे। अच्छा, और गर्वित, तेरे घर से तो मुझे लगभग सब दिख रहे हैं, पर पायल के घर से कोई दिख नहीं रहा, क्या बात है? लकी ने पूछा। इस बात पर गर्वित खामोश हो गया। उसके पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। लकी उसे देखते ही समझ गया कि कोई ना कोई तो गड़बड़ थी। क्या बात है, बता। लकी, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है यार। हाँ, बता ना, क्या हुआ? पायल के रूम में चलकर बात करें। पायल अकेली अंदर रूम में चली गई है, मेरा वो इंतजार कर रही होगी, गर्वित ने कहा। लकी ने एक सेकंड के लिए अपने बाकी दोस्तों को देखा और फिर गर्वित के साथ उसके रूम में जाने के लिए रवाना हो गया। गर्वित ने कमरे की घंटी बजाई तो पायल ने दरवाजा खोला और बिना देखे ही बोली, कितनी देर लगा दी तुमने आने में, मैं कब से? फिर जैसे ही उसकी नजर लकी और बाकी लोगों के ऊपर पड़ी तो वो बीच में ही रुक गई। आ जाओ, गर्वित ने कहा और सभी लोग कमरे में जाकर बैठ गए। 2 मिनट के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर आखिर में लकी ने गर्वित से पूछा, अब बोलोगी भी, क्या हुआ है? लकी, वो बात यह है कि हमने शादी के लिए पायल के घर वालों को खबर की थी, लेकिन उधर से जवाब आया है कि वो लोग शादी में नहीं आने वाले हैं, गर्वित ने कहा। यह सुनते ही लकी हैरान हो गया और पायल के उदास चेहरे की तरफ
देखते हुए उसने पूछा, ऐसा क्यों? लकी क्या है कि वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि मेरी शादी गर्वित से हो। अरे ये क्या बात हुई? जब मैं तुम्हें यहां लेकर आया था उस दिन तो तुम्हारे पिता और बाकी लोगों ने तुम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी थी, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अब पापा मम्मी तो मान गए हैं लेकिन भाई और ताऊ जी नहीं मान रहे हैं। उन दोनों ने कहा है कि पायल से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है और हम में से कोई भी उसकी शादी में नहीं जाने वाला है। मम्मी और पापा तो आने के लिए तैयार थे लेकिन उन दोनों की वजह से मम्मी पापा भी नहीं आ पा रहे हैं।